तो बाद में चतुर ने रेंचो के साथ क्या किया, मैहुना का कॉलेज इतना अजीब क्यों था, जादू असली में क्या था और हर्लीन असलियत में क्या फेस कर रही थी पूरे वक्त, तो जानते हैं सच। चलो 10 साल के बाद रेंचो फरहान राजू और लव ऑफ हिज कॉलेज लाइफ पिया से मिलता है। उसके नाम पर 400 पेटेंट्स भी होते हैं और वो चतुर से लगाई हुई शर्त भी जीत जाता है। हैप्पी एंडिंग राइट? नहीं, क्योंकि बाद में चतुर ने रेंचो और रणछोड़ दास को जेल भेज दिया था, क्योंकि रेंचो रणछोड़ दास के नाम पर कॉलेज में पढ़ रहा था और बाद में जाकर रणछोड़ दास उस डिग्री का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा था जो इलीगल है। तो अब रेंचो सलाखों के पीछे है, एक जगह जहां बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेकिन वियर्ड लोग हैं, जहां राम जनरल पक्षी की बेटी संजना को प्रोटेक्ट करने जाता है और वहां अपने भाई लक्ष्मण से भी मिलता है। कितना इंटरेस्टिंग कॉलेज है ना। एक्चुअली वो कॉलेज इंटरेस्टिंग तो था लेकिन कॉलेज नहीं था, मेंटल असाइलम था। और राम एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट था जो सिनारियोज हेलुसिनेट करता था और बाकी पेशेंट्स को भी अपनी कहानी का हिस्सा मानता था। जैसे किसी पेशेंट को प्रिंसिपल मानता था तो किसी पेशेंट को क्लासमेट। राम ने डॉक्टर्स को भी अपनी कहानी में शामिल कर लिया था, जैसे मिस चांदनी, संजना और राघवन दत्ता डॉक्टर्स थे। राघवन दत्ता के स्ट्रिक्ट होने की वजह से उनको विलेन के नजरिए से देख रहा था राम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो कॉलेज से ज्यादा एक मेंटल असाइलम था। बहुत सालों बाद अंजलि और राहुल फिर से मिलते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। सब कुछ उस छोटी सी अंजलि की वजह से। नॉट रियली, तुम्हें और छोटी अंजलि को बिलीव कराया गया था कि उन दोनों को छोटी अंजलि ने मिलवाया था। एक्चुअली राहुल और अंजलि ने मिस्टीरियसली टीना को मार दिया था। टीना अमीर थी तो राहुल और अंजलि ने सोचा कि राहुल पहले टीना से शादी कर लेगा और फिर उसको मिस्टीरियसली मारने के बाद राहुल सब कुछ इनहेरिट कर लेगा। लेकिन इनके प्लान में छोटी अंजलि का पैदा होना एक ट्विस्ट था। तो छोटी अंजलि को कन्विंस करने के लिए राहुल ने छोटी अंजलि को लेटर्स दिए और बोला कि ये लेटर्स टीना ने लिखे थे। फिर वो आसानी से मैनिपुलेट हो गई और अननोइंगली राहुल और अंजलि के प्लान का हिस्सा बन गई। छोटी अंजलि और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने पापा की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड से उनको रियूनाइट कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ बस एक इल्यूजन था। तो तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये मूवी एक रोमांटिक ड्रामा थी तो नहीं, ये एक मर्डर मिस्ट्री थी। तो बहुत दूर से एक ब्लू एलियन आता है जिसका थंब भी रोहित के जैसा ही होता है और वो रोहित की पूरी दुनिया बदल देता है, उसकी IQ बढ़ा देता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। ये सब हो तो रहा था लेकिन बस रोहित के दिमाग में, असलियत में ऐसा कुछ था ही नहीं। रोहित को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी थी और उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी था, जिस वजह से वो जादू, क्रिश और क्रेजी विलन्स को बस इमेजिन कर रहा था। रोहित जादू को इमेजिन कर रहा था क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो हर साल एक ही क्लास में रहता था उसकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के कारण। और जब वो अपनी एज के लोगों को फन करते देखता था जो वो नहीं कर सकता था अपनी कंडीशन की वजह से, तो उसको बहुत बुरा लगता था। तो उसके इस इमोशन को ओवरकम करने के लिए उसका दिमाग एक अलग ही जादुई दुनिया बना देता था। असली में ना ही कोई जादू था और ना ही उसका सुपर हीरो बेटा क्रिश। वो अपनी मम्मी के साथ रहता था और उसकी मम्मी ही उसका ख्याल रखती थी। हर्लिन जो एक बैंक में काम करती है और अपनी दादी के साथ रहती है, उसकी बोरिंग जिंदगी में अचानक से ही एक स्पाई आ जाता है जिसने कोहिनूर चोरी किया होता है और उसकी पूरी लाइफ एक्शन और एडवेंचर से भर देता है। सुनने में मजेदार लग रहा होगा लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही। एक्चुअली हर्लिन मेंटली इल थी। उसकी दादी उसकी केयर लेती थी और एक टाइम पर उसकी दादी बैंक में भी काम करती थी। इस वजह से हर्लिन को भी लगता है कि वो बैंक में काम करती है। वो पूरे दिन टीवी देखती रहती है जिस वजह से वो अपनी असली लाइफ और वर्चुअल लाइफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है और एक अलग ही दुनिया इमेजिन कर रही है। और दादी उसे अपने पुराने किस्से बताती रहती है जिस वजह से वो ज्यादा इमेजिन कर पाती है। तो असलियत में पूरे वक्त हर्लिन अपनी दादी के साथ घर पर थी और जो भी कहानी तुमने देखी है वो हर्लिन बस इमेजिन कर रही थी उसकी मेंटल इलनेस की वजह से। जब आकाश असली में थोड़ा ब्लाइंड हो जाता है और सिमी आकाश को मारने ही वाली होती है, तो एक रैबिट की वजह से वो उसे मार नहीं पाते। फिर सिमी की गाड़ी पलट जाती है और आकाश बच जाता है। झूठ। आकाश जब 2 साल बाद सोफी से मिलता है तो वो झूठ बोल रहा होता है।
क्योंकि आखिर में उसके पास एक केन होता है रैबिट शेप्ड हैंडल के साथ, जिससे पता लगता है कि जब वो सोफी को कहानी सुना रहा था तो उसने कहानी ऑन द स्पॉट बनाई थी। असल में डॉक्टर ने जब बोला कि सिमी की किडनी निकाल कर बेच देते हैं तो उन्होंने सच में उसकी किडनी निकाल कर बेच दी, और फिर आकाश ने उसके कॉर्नियास को अपनी आंखों में ट्रांसप्लांट करवा लिया, जिस वजह से अब वो देख सकता है। और किडनी बेचकर जो पैसे आए उससे वो अब फॉरेन आ गया था। तो आखिर में वो बस अंधा होने का एक्ट कर रहा था, लेकिन असलियत में वो देख सकता था। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम जो देखते हो वही सच है तो वापस सोचो।